एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मनी प्लांट से भी ज़्यादा शुभ होते हैं ये पौधे। सिर्फ इन्हें लगाना ही शुभ नहीं होता है, इनकी सेवा करने से बहुत ही गुना बहुत ही अच्छा फल मिलता है। हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि लाते हैं। इन पौधों के बारे में आपको बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा। इन पौधों को लगाइए, इन पौधों के बहुत फ़ायदे भी होते हैं और इन्हें लगाने से हमारी किस्मत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पौधों को मनी प्लांट से भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन्हें बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इन पौधों को अभी आप बरसात के सीज़न में लगा लीजिए तो ये 100% चल भी जाते हैं। उनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, किस तरह से इन्हें लगाया जाता है, किस दिशा में लगाया जाता है, वो भी मैं आपको पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहला पौधा ये करी पत्ता प्लांट का है। इसके आपने मेडिकल वैल्यू या खाने में तो आपने इसका यूज़ सुना होगा, लेकिन आपको क्या पता है इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कि जितने भी फ़ायदे गिनाए उतने ही कम है, अनगिनत फ़ायदे होते हैं। ऐसे खाने में यूज किया जाता है। खाने में इसको डालने से बहुत सारी बीमारियों का नाश भी होता है। बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इनके बीजों से भी बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये बीजों से कटिंग से बहुत ही आसानी से आप बरसात में ग्रो कर सकते हैं। और ये देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बहुत ही लेस केयर में चलने वाला पौधा होता है। आप देख सकते हैं मेरे करी पत्ता का प्लांट कितना ज़्यादा बुशी और हरा भरा है। पौधे को नर्सरी से भी लाकर लगा सकते हैं। इसको लगाने के लाभ क्या होते हैं, इसको हमेशा उत्तर या दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। और इसको लगाने से राहु की जो बुरी दशा चल रही होती है बिल्कुल शांत हो जाती है। ये राहु का सूचक माना जाता है। इसकी सेवा करने से राहु की जो छाया होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये प्लांट एलोवेरा का, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इनके फ़ायदों के बारे में जितनी गिनती करें उतनी कम है। शायद हर ही बीमारी में इसका उपयोग होता है, लेकिन इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। वो कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। इसको माना जाता है कि जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उतना ज़्यादा पैसा आपके घर में बढ़ता जाता है। और जब इसमें फूल जो खिलता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें फूल तभी खिलता है जब पौधा मैच्योर हो जाता है, लेकिन बहुत से मैच्योर पौधों में भी फूल नहीं खिलता है। फूल खिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाइएगा और इनकी पत्तियों को काट के आप बहुत सारी चीज़ों में यूज भी कर सकते हैं। लेस केयर में चलता है ये पौधा, कटिंग से भी लग जाता है और छोटे छोटे बेबी प्लांट्स में बहुत सारे हो जाते हैं। तो कम धूप में रखेंगे, बहुत ही कम वाटर, मतलब कि आप अगर महीने में 1-2 बार ही पानी देंगे तो ये भी ये चलता रहता है। इससे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट है मोरपंखी का पौधा, जो कि कृष्ण भगवान का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा पौधा माना जाता है। इसे विद्यापड़ाई थूजा प्लांट या मोरपंखी का पौधा भी बोला जाता है। इसकी पत्तियां बहुत से बच्चे अपनी किताबों में भी रखते थे पुराने ज़माने में, और इसीलिए इसे विद्या पढ़ाई का पौधा माना जाता है। इसको किताबों के अंदर रखने से हमारा पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। तो ये भी बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। को हमेशा मेन डोर में लगाना चाहिए और हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए। आप इसे उत्तर पूर्व दिशा किसी भी कोने में लगा सकते हैं, बस इसे दक्षिण दिशा में लगाने से बचते रहना चाहिए। ये बहुत ही लेस केयर में चलता है, बहुत ही कम वाटरिंग में और छांव में चलने वाला पौधा होता है। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। बीज से कटिंग से बहुत ही आसानी से ये उग जाता है। इस बरसात आप अगर लकी प्लांट लगा रहे हैं तो मनी प्लांट तो हमेशा लगाते होंगे। इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाइए और जोड़े में लेकर आइए। एक बार इस पौधे को ले आएंगे तो उसमें बीज भी बहुत सारे बन जाते हैं, जिन्हें आप हर साल बीजों से भी उगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से चल जाता है। देख सकते हैं बहुत ही कम केयर में मेरा पौधा कितना हरा और घना बना हुआ है। प्लांट है तुलसी का पौधा, जिसे हर घर में पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा माना जाता है। बहुत ही शक्ति होती है इस पौधे में और लक्ष्मी जी का साक्षात रूप होता है ये पौधा। बहुत सारे मेडिकेटेड फ़ायदे भी होते हैं इसको चाय में डालने से। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैंसर की कीटाणु को मारने की भी क्षमता रखती है। तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। मेडिकल रूप में भी इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है और इसे शुभ भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। इस पौधे को आप ज़रूर लेकर आइए और इस बरसात में ज़रूर लगाइए। बीजों से बहुत ही आसानी से ये उगाते हैं और माना जाता है इसकी मंजरी को तोड़ना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और आप इससे बहुत ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है। अगर आप इनकी मंजरी को टाइम टाइम पे आते रहते हैं तो ये पौधा बहुत ज़्यादा घना भी हो जाता है। मंजरी हटाना भी शुभ माना जाता है कि मंजरी हटाने से लक्ष्मी माता को जो कष्ट होता है उससे आप इन्हें दूर करते हैं और ये साक्षात लक्ष्मी जी का रूप ही माना जाता है। आप इसे मेन डोर पे भी लगा सकते हैं, आंगन में भी लगा सकते हैं। बहुत सारी मेडिकल वैल्यू के साथ ये पौधा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप किसी पौधे को लगाएं या ना लगाएं, लेकिन तुलसी का पौधा आपको ज़रूर लगाना चाहिए। सस्ते दामों पर 10-10 या 20-20 रुपए में आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा और बरसात में बहुत ईजिली चल भी जाता है। छोटे छोटे पौधे आप इनको बीजों से भी बना सकते हैं। जाता है जितनी ज़्यादा ये बढ़ती है उतनी ज़्यादा पैसा आपके घर आता रहता है। सुबह शाम इसके सामने दीपक जलाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है।
मेरा तुलसी जी का पौधा है, इसे मैंने छाँव में रखा है। 2 या 3 घंटे की सनलाइट इसके लिए काफ़ी होती है। कम वाटरिंग करिए, क ज़्यादा वाटरिंग करने से इसकी जड़ें गल जाती हैं, तो आप ये पौधा ज़रूर लगाइए। अगला है अपराजिता का पौधा, जिसे आप बरसात में बहुत ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी लग जाता है, बीज से भी लग जाता है। इसके पौधे भी बहुत सस्ते आपको नर्सरी में मिल जाएँगे। इनका पूजन आप दशहरा में करिए, दशहरा में इसका पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका पूजन करने से आपको हमेशा हर काम में विजय प्राप्त होती है। इसे भी आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। तुलसी जी का पौधा मैंने बताया था, उसे पूर्व या उत्तर दिशा में आप लगा सकते हैं। अपराजिता का पौधा है, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं इनके ऊपर टॉप पर आप कटिंग करते रहेंगे तो ये ज़्यादा जब बढ़ती नहीं है तो इससे फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसे आप गोबर खाद भी दे सकते हैं। बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। अपराजिता जिसके घर में होती है उसको बहुत ज़्यादा कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला जो ये प्लांट है, ये लकी जेट प्लांट है, जो कि जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा माना जाता है। कटिंग से इस समय आप लगा सकते हैं, बरसात में बहुत ईज़िली कटिंग से लग जाता है, और 20 से 25 रुपये में आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा। ये भी बहुत ही लकी प्लांट माना जाता है से जिस घर में होता है उस घर में धन का आवक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पैसा रुकने लगता है, पैसा टिकने लगता है, और बहुत ज़्यादा असर करता है। इसे भी आप मेन रोड पे लगा सकते हैं। जिस साइड से आप निकलते हो तो ये आपके राइट साइड पड़ना चाहिए, उत्तर या पूर्व दिशा हो सकती है। इसे कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा पौधा जिसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, बहुत सारी टोपियारीज बना सकते हैं। अगला ये संगोनियम का प्लांट है, जो कि बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, और ये एक इंडोर प्लांट होता है जिसे आप इंडोर में भी रख सकते हैं। ऑफिस वगैरह में भी ये प्लांट रखा जाता है। इनकी पत्तियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं, मनी प्लांट की तरह ही इसको ग्रो किया जाता है। पानी में भी ये ग्रो हो जाता है और मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है। तो इस बरसात इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाइए। छोटे से छोटे पॉट में बहुत ईजिली ये पौधा चल जाता है। हमारे घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको ये पौधा ख़त्म कर देता है। तो बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो मनी प्लांट से भी ज़्यादा शुभ होते हैं, और ये है अपराजिता का पौधा। तो आपने कभी पीला अपराजिता का पौधा देखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इनके बीज चाहिए या पौधे, इसमें से कोई भी आपको पौधा चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। फिर और पौधों के बारे में बात कर लेते हैं जो मनी प्लांट से भी ज़्यादा शुभ होते हैं। ये बेल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है पीला अपराजिता, और इसमें अब बीज लगने भी शुरू हो गए हैं। बीजों को इकट्ठा करके इनसे बहुत सारे नए नए पौधे भी बनाए जा सकते हैं। और ये है शमी का पौधा, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसमें शनि का भी वास होता है और लक्ष्मी जी का भी वास होता है। इसमें सुबह शाम आप दीपक ज़रूर जलाइए, इससे बहुत ज़्यादा समृद्धि आती है। हमारे घर में जितनी भी आपके ऊपर शनि की छाया होगी या लक्ष्मी जी का जो ये पौधा माना जाता है, शनि का जो हमारे ऊपर प्रकोप होता है उसको कम कर देता है। इसको हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, और ऐसी जगह लगा। इसका पूजन दशहरा के दिन किया जाता है। माना जाता है श्री राम भगवान ने इसका पूजन दशहरा के दिन किया था, तो उन्हें विजय प्राप्त हुई थी, और अपराजिता का भी पूजन किया था। ये पत्तियाँ बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं। शिव भोले भगवान पे आप इनकी पत्तियाँ चढ़ा सकते हैं। 11 या 31 पत्तियाँ चढ़ाना इनकी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इनकी पौधे में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। तो इस पौधे को सभी लोग अपने घर में ज़रूर लगाते हैं। तो इस सावन में भी आप इसे लगा सकते हैं, और बरसात में लगाइए, बहुत ईजिली चल जाता है। इसमें फूल खिलना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगला ये बेलपत्र का पौधा है, जिसे आप बीजों से भी इस सीजन में उगा सकते हैं। अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो बरसात में इनके बीज गमले में डाल दीजिए, बहुत ईजिली पौधा उगाता है। इसकी सेवा करना बहुत ही ज़्यादा मतलब शुभ फलदायी होता है। आप 100 तीर्थों के बराबर इसकी सेवा करना होता है। हर एक घर में ये पौधा होना चाहिए, और शिव भगवान का प्रिय पौधा होता है। सभी लोग जानते हैं इनकी पत्तियाँ चढ़ाना कितना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इनकी पत्तियों से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। तो ये पौधा मैं जहाँ रहती हूँ हर घर में ये पौधा लगा हुआ है, मैंने भी लगाया है, और मैंने इसको बीज से ग्रो किया है। तो ये पौधा नर्सरी से भी ला सकते हैं, कटिंग से भी लग जाता है, और इस पौधे को सूखने बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप इसकी केयर नहीं कर पाते तो आप इसे किसी मंदिर वगैरह में दान भी कर सकते हैं। अगला ये कनेर का पौधा है, पीला कनेर। कनेर का पौधा भी लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये भी शिव भगवान का प्रिय फूल होता है, तो इसे भी लोग लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाइए। पीले फूल कनेर के जो होते हैं वो शिव भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। गुच्छों में फूल देता है, परमानेंट प्लांट होता है, पूरे साल फूल देता रहता है। इसमें कई सारे कलर्स भी आते हैं। कटिंग से बीज से बहुत ही आसानी से पौधा ग्रो हो जाता है। खास बात ये होती है बहुत
एक बार लगा के छोड़ दीजिए, पानी बहुत ही कम इसको ज़रूरत होती है। बारिश में ये इतने फूल इसमें कलियाँ निकलने लगती, बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और साल भर इसमें फिर फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो इस पौधे को भी आप ऐसी जगह पे लगाइए, गमले में भी चल जाता है, आप चाहें तो उसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में भी बहुत बड़ा जो पेड़ का रूप ले लेता है, तो इसको भी ज़रूर लगाइए। अगला ये आंवले का पौधा है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसकी पूजा आंवला नवमी के दिन होती है। विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय पौधा होता है, साक्षात विष्णु जी का इसमें वास होता है। तो इस पौधे को भी ज़रूर लगाइए। अगर आप फल पाने के लिए लगाना चाहते हैं तो आप इसे ज़मीन में लगा सकते हैं। इसमें साल या 2 साल के अंदर इसकी ग्राफ्टेड वैरायटी लेंगे तो फल भी आने शुरू हो जाते हैं। और आंवले के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, शायद उसकी कोई गिनती नहीं है। इसको अमर फल भी बोला जाता है। तो इस पौधे को ज़रूर लगाइए। और अगर पूजा के रूप में आप लगाना चाहते हैं, पूजा करने के लिए, तो आप इसे छोटे गमले में लगा सकते हैं। पत्तियां भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं देखने में। मैंने छोटे गमले में लगाया हुआ है, आप बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ये वो पौधे हैं जो मनी प्लांट से भी ज़्यादा शुभ होते हैं। तो इन पौधों को ज़रूर लगाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक